एक बार मैं फिंगर रिंग लेकर के आई थी। बच्चों का फिंगर रिंग होता है जो 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज वाला रेंज होता है ना, वो रेंज का अवेलेबल हो जाता है फिंगर रिंग। तो वहां से जब मैं लेकर के आई थी तो काफी लोगों ने कमेंट्स किया कि आप लोग मतलब फिंगर रिंग का पैटर्न कौन से होते हैं, मैं आप हमें दिखाइए। तो मैं वही आप लोग को यहाँ पे पैटर्न दिखा रही हूँ। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो पैटर्न किस तरीके से हमें होलसेल मार्केट में कितने सारे इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट करने का, और उसी में से मैं पूरा सिलेक्ट करके लेकर के आती हूँ। और कौन सा लेकर के आई हूँ मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मैं डिटेल में आप लोग को शो की हूँ। यहाँ पे देखो मुझे डिजाइन इतने सारे देखने मिल जाते हैं वहां पे कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे कौन सा बाय करना चाहिए। उसके हिसाब से मैंने काफी सारे फिंगर रिंग को बाय भी किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो पैटर्न देख सकते हो, ये सारे नाम वाले फिंगर रिंग अवेलेबल है। ये मैंने एक पैकेट लिया हुआ है। इसी तरीके से नाम वाले बहुत सारे अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। यहाँ पर देख सकते हो एक ये नाम वाला भी है। इसके अंदर काफी सारे वर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं। वर्ड्स अपने ऊपर होता है कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। और ये वाला तो ये वाला पैटर्न आपने देखा होगा, मैंने बाय किया है। जो मैं उठा रही हूँ ना वो अब मैंने बाय किया है, और जो मैं साइड में रख दूंगी वो बाय नहीं कर रही हूँ। तो वो आप लोग ध्यान से देखना कि मैंने कौन सा इसमें इतने सारे में से लिया है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ फिंगर रिंग ही आप लोगों को डिजाइन दिखाने वाली हूँ। यहाँ देख सकते हो कितने सारे पैटर्न अवेलेबल है मार्केट में। तो ये सारे फिंगर सिग्नल क्या होता है, 10 रुपीज और 20 रुपीज आप सेल कर सकते हो। जैसा भी प्राइस के मतलब 2-4 रुपया ऊपर नीचे रहता है तो उसके हिसाब से आप लोग को 10 रुपीज, 20 रुपीज, अगर आप लोग को अगर जो 10 रुपीज वाले में से अगर बाय कर रहे हो, अगर उसका डिजाइन पैटर्न अच्छा है, क्वालिटी बेस्ट है, तो आप उसको 20 रुपीज में भी इजिली सेल कर सकते हो। और अदरवाइज तो नॉर्मल डिजाइन हो आप 10 रुपीज में भी सेल कर सकते हो। और जो थोड़ा सा कॉस्टली है और जो थोड़ा सा मतलब जो भी रेंज में, अभी रेंज इसमें नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अभी लिखा हुआ है प्राइस। अब अगर जैसे होलसेलर होगा तो आप लोग को तुरंत आइडिया मिल जाएगा कि कितने रुपए पैकेट है वो। फिंगर रिंग इसी अकॉर्डिंग सब हमें मिल जाता है मार्केट में। आज आपको सारा का सारा डिजाइन आपको दिख जाएगा कि हाँ हम कैसे मतलब कैसे कैसे पैटर्न सिलेक्ट करके लेकर के आते हैं वहां से। और इसके अंदर क्या होता है ना, आपको अगर जैसे 2-4 पीस ही चाहिए तो आप लोग को ज्यादा इंटरटेन नहीं करने वाले, आपको डिजाइन नहीं दिखाएंगे। तो क्या करना है ना, आपको जब आपका सारा का सारा स्टॉक खत्म हो जाए ना तब आप लोग होलसेल मार्केट जाइए और वहां से बाय करिए, ताकि आप लोग को सामने वाला क्या करे ना, दिखाने में भी इंटरेस्टेड हो। और ये बात मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ क्योंकि एक बार मैं मार्केट गई थी तो मैंने ऐसी बहुत सारा डिजाइन बाय किया हुआ था उसके अंदर से। बट उसके अंदर क्या होता सामने वाला जो मतलब एक दूसरे शॉपकीपर थे, उनके पास में भी हो सकता है कि बहुत सारा कलेक्शन होगा, उनको ज्यादा कलेक्शन नहीं चाहिए था तो उनको सामान दिखाया ही नहीं जा रहा था। तो ये सारी चीजें होते रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब 3-4 बॉक्स खोल रही हूँ तो उसमें से मैं एक पैटर्न मतलब एक पैकेट तो जरूर उठा रही हूँ। वो पैटर्न लेने का रीजन है कि सामने वाला हमें और भी बॉक्स दे रहा है देखने के लिए। ये अब सारे बेनिफिट आप लोग को मिल जाता है। पैटर्न देख सकते हो मेरे पास कितने सारे, आपको पैटर्न दिख ही रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो पूरा पैटर्न देख सकते हो। मैं पिछले पूरा पैटर्न भी दिखा रही हूँ। मैं एकदम स्लो वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि वहां पे स्लो वीडियो बनाने से क्या होगा ना, उनको लगेगा कि ये टाइम वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं तो बॉक्स हमें नहीं मिलता है उस वजह से। तो इसी वजह से रीजन क्या होता है कि वीडियो शूट करने नहीं दिया जाता है। तो इसी वजह से जो भी है मैं फटाफट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। इसी स्पीड में मैंने पूरा कलेक्शन देखा है और इसी स्पीड में मैंने सब कुछ रिंग का कलेक्शन बाय करके लेकर के आए। जब अपन एक शॉपकीपर हो जाते हैं ना तो अपने को इतना सिलेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है जैसे हम पर्सनल के लिए अपना शॉपिंग करते हैं। बट मैंने जो भी चीज लेकर के आया है सब अच्छा अच्छा ही मतलब सिलेक्ट करके लेके आए हैं। मैं जैसा कुछ भी नहीं उठा के लेके आ गई कि नहीं चलिए जो सेल ही तो करना है हम कुछ भी लेकर चलते हैं, ऐसा मैंने कोई भी पैटर्न नहीं लेकर के आया। जो मुझे थोड़ा सा भी डाउट आया, थोड़ा भी मुझे ना पसंद हुआ मेरे लिए, वो मैंने जो बाय ही नहीं किया है। वो सामने वाला मुझे और बॉक्स दे या ना दे, क्योंकि कस्टमर को मुझे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट देना बहुत मतलब पसंद है। तो इस वजह से मैं बहुत ही खास खास जो पैटर्न होते हैं ना वही बाय करके लेकर के आती हूँ। यहाँ पर डिजाइन देखते हो कितने सारे हमें दिखा दिए जाते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि सामने वाले से मतलब बाय क्या करना है क्या नहीं। बट फिर भी मैंने बहुत अच्छे से सिलेक्ट किया था और सारे के सारे पैटर्न यूनिक यूनिक ही पसंद करके लेकर के आई थी मैं। और ऐसे ही आप लोगों को भी बाय करके लेकर के आना चाहिए, जिससे कि आप लोग होलसेल मार्केट जाते हो तो ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के लेकर के आ जाना चाहिए। और मुझे अभी कल अभी 2-3 दिन पहले के मैंने कमेंट्स में रीड कर रही थी तो वहां पर मुझे कुछ कमेंट्स आया था जैसे कि आप होलसेल मार्केट जाते हो तो जैसे वो सामने वाला जो सजेस्ट करता है आप वो प्रोडक्ट्स लेते हो या आप अपने मर्जी से प्रोडक्ट लेकर के आते हो। तो मैं उसका एक रिप्लाई यहीं पर देना चाहूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ऐसा कमेंट्स लगा कि हाँ इस चीज से और भी लोगों को हेल्प हो सकता है। तो इस वजह से वो कमेंट्स को मैंने सिलेक्ट किया है इस वीडियो पे रिप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि उनका पूछने का मतलब था जैसे हम होलसेल मार्केट में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है ना, होलसेलर्स काफी मतलब जो
प्रोडक्ट्स उनके पास रहते हैं, कभी कभी जो सेल नहीं होता है वो भी बोलेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा सेल होता है, आप वो ले जाकर मतलब ट्रेंडिंग में है आप सेल कर सकते हो। तो वैसा चीजें आप लोग को ध्यान खुद देना है कि आपको वो प्रोडक्ट बाय करना है कि नहीं करना है। और सारे के सारे चीजें उनको बताई हुई अच्छी नहीं होती है, मैंने काफी बार नोटिस किया है। वैसे ही मैं एक बार लिपस्टिक लेकर के आ गई थी, वो बोले थे बहुत चलता है बहुत चलता है, लेकिन कस्टमर ने एक ने भी उसको टच नहीं किया है। और उस टाइम तो बोल देते हैं कि आप ले जाइए, अगर नहीं सेल हुआ तो रिटर्न कर लेंगे। लेकिन जैसे आप लोग महीना 1.5 महीना रखते हैं, उसको कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है अच्छा, तो आप लोग जब रिटर्न लेके जाओगे ना तो वो रिटर्न नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीजें सच में होता है। तो जो भी होलसेलर आपको कोई भी सामान बोल रहा है कि नहीं आप ये लेकर के जाइए वो लेकर के जाइए बहुत अच्छा सेल होगा, तो वो आपको नहीं लेकर के आना है। 5% ही आपको माइंड में रखना है कि वो चीज लेना है, अदरवाइज 95% आपको ऐसा रखना है कि वो चीज को बिल्कुल भी मत लो। क्योंकि वो चीजें क्या होता है ना, कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक होने का डेट नजदीक रहा होगा या उनके पास सेल नहीं होता है ना, तब वो लेते हैं वो सारी चीजें ज्यादा चिपकाने की कोशिश करते हैं कि नहीं आप लोग ये बाय करिए, ये ज्यादा हॉट सेलिंग चल रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीजें आप लोग को मत लीजिए। आपके लिस्ट में जो जो चीजें हैं, जो जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, उसकी वैरायटी रखने की कोशिश ज्यादा कीजिए। जैसे अगर कोई कस्टमर आया, उनको बोले कि मुझे कांच का बैंगल्स चाहिए या स्टील का बैंगल्स चाहिए, तो उसकी आप वैरायटी रख सकते हो। ये आप काम कर सकते हो। जो भी आप लिस्ट बना के लेके जाते हो, वो सामान लेने पे ज्यादा ध्यान देना है। जो होलसेलर आप लोग को सजेस्ट करते हैं वो कम लेना है। और धीरे धीरे ना आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। इससे सारे शॉपकीपर ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ शॉपकीपर आपको जेन्युइन अच्छा चीजें ही सजेस्ट करते हैं, और कुछ कुछ शॉपकीपर क्या होता है ना कि वो पुराना स्टॉक निकालने के चक्कर में आपको सजेशन दे देते हैं। तो वो आपको 1-1.5 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा शॉपकीपर क्या कर रहा है, किस तरीके से डील कर रहा है। कुछ कुछ चीजें आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। ऐसी 1-2 शॉप है जो मैं जब जाती हूँ तो मेरे लिस्ट के अलावा वो मुझे 2-3 चीज देने की कोशिश करता है। तो उस टाइम क्या करती हूँ मैं, अगर इससे मेरे को जेन्युइन लगता है कि हाँ ये चीज मुझे लेना चाहिए तो ही मैं लेती थी। और 1-2 बार ऐसा हुआ है कि वो इस तरीके से ही मतलब सेल कर दिया है कि अगर सेल नहीं हुआ तो रिटर्न कर दूंगा मैं। और वो सही में सेल नहीं हुआ है क्योंकि किसी को पसंद आया ही नहीं वो चीज। तो क्या करते हैं ना, वो चीज मैंने रिटर्न लेके गई क्योंकि मैं बोली थी आपने बोला था रिटर्न करने के लिए, तो बोले आप रखिए ना, ये एक्सपायर डेट भी इसका लंबा चलेगा, रखिए आप लोग के यहाँ पे सेल होगा। तो इस तरीके से उसने नेक्स्ट टाइम उसने रिटर्न नहीं लिया था। और वहां पर एक बैनर भी लगा होता है कि रिटर्न नहीं लेंगे, तो लास्ट में वो दिखा दिया कि यहाँ पर देखो नो रिटर्न का बोर्ड भी है, हमारे पास अलाउड नहीं है। तो मैं बोला जब आपको अलाउड नहीं है तो आपने क्यों बोला कि आप इसको लेके जाइए, अगर सेल नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर लेंगे। तो ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। तो उसके बाद से नेक्स्ट बार से मैं उससे मैं सामान लेना ही बंद कर दी थी। और नेक्स्ट टाइम से जब दूसरा शॉपकीपर हमें ये सारी चीजें बोलता है ना, तो हम सीधा हम बोलते हैं तो हमारे बिल के ऊपर लिख के दो, अगर ये सामान सेल नहीं होता है या पर्सनली मुझे पसंद नहीं आता है कि मैं रिटर्न लूंगा। बिल पे अगर सामने वाला लिख के दे रहा है तो ही आपको वो सामान को हाथ लगाना है, अदरवाइज जो भी आप लिस्ट बना के लेकर के जाते हो ना वही सामान लेना, दूसरा बिल्कुल भी मत लेना। आई होप एक और कमेंट्स के मैंने काफी सारे लोगों का रिप्लाई दे दिया होगा। और यहाँ पर देख सकते हो जो भी वैरायटी है ना, यहाँ पर तो इतने अच्छे अच्छे मंगलसूत्र के कलेक्शन अवेलेबल हो जाते हैं। इसी में से मैं कुछ कुछ मंगलसूत्र मुझे पसंद आ जाते हैं तो मैं बाय भी करके लेकर के आ जाती हूँ। और कुछ कुछ चीजें हैं कि मतलब जिससे कि